तो स्टूडेंट देखते हैं जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 का ये वाला क्वेश्चन, जो कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जरूर लिखा है लेकिन है इजी, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोजेक्टाइल है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें। अ स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस, एक कोई बॉल है यहाँ से स्लाइड करते हुए जा रही है और ये एच हाइट दी हुई है, फ्रिक्शनलेस है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ से आपने इसे छोड़ दिया तो यहाँ तक आएगी। वो कह रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है कैसा, हॉरिजॉन्टल है। पढ़ लीजिए आप, बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट द लोअर एंड। ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर, कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। और हाइट, ये इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 3h गिवन है। देखिए, फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर द स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम इज रिलीज्ड ऑन द slide with the rest at a height h from the top of the terrace. The ball leave the slide with a velocity v vx and fall on the ground at a distance d. तो यहां से लुढ़कते हुए ये आएगा, यहां से आएगा, ऐसे आएगा, और फिर ये हॉरिजॉन्टल है इसकी वेलोसिटी, फिर ये ऐसे गिरेगा जैसे प्रोजेक्टाइल होता है हमारा। जैसे किसी टावर पे हमने खड़े होकर यहाँ पर एक बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो इस तरह से फॉल कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पे भी फॉल कर रहा है। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये हमें मालूम है। केवल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसमें ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, फिर यहां से टकराएगा, यहां पर कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये बाउंस बैक करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है इसमें। ठीक है ना, फिर हमें बताना है बाउंस बैक करने के बाद ये जब ऊपर हाइट h1 पर आएगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ही बताइए, क्योंकि बॉल को यहां से सिंपली कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक आने पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे h हाइट ट्रेवल करी है। तो यहां पर अगर आप u की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gh, बस ये वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ से, 0, देखिए लिखा हुआ है, स्लाइड केवल इसको छोड़ा गया है, यहाँ से सिर्फ रिलीज किया गया तो √2gh। तो इस केस में इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2gh i कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी √2gx i कैप मतलब x। तो देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। तो पहला तो पार्ट इसका ए वाला हमारा आराम से आ गया, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है कि अगर कोई एक बिल्डिंग है इस तरह से, है ना, मान लेते हैं, और यहां से आपने किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंका, इसकी हाइट कितनी है, यहां पर कितनी गिवन है, 3h गिवन है, तो ये ऐसे आएगा, गिरेगा यहां पर, आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है कि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, केवल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी चेंज होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल इक्वल टू 2gh। तो 2g और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3h के बराबर है। ये हाइट दी है, 3h दी हुई है, तो जब ये टकराएगी v इज इक्वल टू u प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u, इसमें उन्होंने क्या लगाया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2as लगा दिया। तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2a एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय g, तो ये वैल्यू आ गई, तो vy की वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें, तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी आ गई vy, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इस केस में कितनी है, vx, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल निकालना है, यहां से थीटा निकालना है, तो हम क्या कर दें, tan थीटा की वैल्यू लिख दें, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी v बाय vx। इधर से ही देखिए पूछा गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2gh 2h कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो अगर आप देखें तो ये एंगल हमारे पास कितना आ रहा है, ये तो एंगल अभी हम लोगों ने निकाला, ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो देखिए सी आंसर भी इसका करेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन इसका कैसा है, करेक्ट है। इतना आगे समझ में। अब देखिए जब ये इस पे हिट करेगा, अब देखते हैं यहां पर, अब जब ये इस पे हिट करके यहां पर आ गया, तो अब बताइए क्या होगा, अब यहां से ये बाउंस बैक करेगा। अब आप ऐसे समझिए कि कोई ये सरफेस है, कोई यहाँ पे एक सरफेस है, मान लीजिए ऐसे है, और कोई बॉल ऐसे आ रही है यहां से और इससे हिट करते इधर की तरफ जा रही है। अगर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो केवल जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में इसका कुछ uy है, uy कंपोनेंट है, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट में ही क्या होती है, ई की वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं। तो बॉल जो है जब यहां से आ रही है किसी वेलोसिटी v1 से और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो ये ई टाइम्स ऑफ v1 हो जाती है। हॉरिजॉन्टल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होता, इसकी जो स्पीड है वो ई टाइम्स ऑफ v1 हो जाती है और डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ये होगा यहाँ पर,
तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये तो आगे हम लोग ने सॉल्व कर लिया, इसको जरा हम यहां से रब कर देते हैं। तो आप बताइए यहां पर इस केस में जब ये यहां पे टकराएगा, जब यहां टकराएगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां से टकराने के बाद कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर आप इसकी वेलोसिटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो √2gh ही है, कोई दिक्कत नहीं। और वर्टिकल डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है कितनी है, 2g इंटू 3h है, ठीक है ना। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है एक्चुअली में देखा जाए, अगर यहां से आप देखें तो ये वैल्यू है 2g इंटू 3h, और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ e हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ v1, और e की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3। देख लीजिए आप e की वैल्यू कितनी गिवन है, e की वैल्यू गिवन है 1/√3, तो 1/√3। तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1/√3 लिखेंगे, इसका रूट है यहाँ पर, ये पूरे का रूट है, ठीक है ना, रूट है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी e टाइम्स 1/√3, और ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 2g इंटू 3 इंटू h, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2gh। तो बाउंस करने के बाद अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे इसकी इस डायरेक्शन में जो वर्टिकल डायरेक्शन कोलिजन के बाद कि जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है v प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है 2gh, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है v इज इक्वल टू 2gh। ये तो भाई चेंज ही नहीं होती, ये जो चली आ रही है वही चलती रहेगी, केवल इतना। तो ये √2gh आ गई, तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या पूछा गया हमसे d पूछा गया। अच्छा ये डिस्टेंस d भी पूछा गया, तो हमें यहां से यहां तक की d की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, तो हमें ये d भी निकालना है यहाँ पर, ये भी पूछा गया। तो इसको जरा रब कर देते हैं हम लोग यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ये d डिस्टेंस भी। तो जरा देखें और क्या ऑप्शन गिवन था हमारे पास, चेक कर लेते हैं। तो देखिए v की वैल्यू दी है √2gh, यानी ये जो वेलोसिटी है ये √2gh i कैप माइनस k कैप लिखी हुई है, जबकि z, तो भैया ये माइनस नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ी ना जा रही है, ये तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये प्लस होना चाहिए यहाँ पर। तो ये तो आंसर हमारे पास गलत ही हो गया, ये तो नहीं होगा किसी भी तरह से, कोई नहीं हो सकता। तो बी आंसर गलत हो गया, ए और सी हमारे सही हो गए, डी हमें और चेक करना। अब डी में देखिए क्या है, डी भी बिल्कुल आसान सा है। हमें भाई ये हाइट कितनी आ गई, अब आप बताइए ये वाली हाइट कितनी आ गई। अगर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी √2gh है, तो किसी बॉल को अगर h हाइट से फॉल कराते हैं तो इतनी h हाइट। तो ये जो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो h1 दिखा हुआ है, ये h1 है, ये किसके बराबर हो गया, h के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये जो h1 है हमारे पास, ये जो h1 लिखा हुआ है, ये जो h1 है वो किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी आ गई थी, v इक्वल टू 2gh। तो ये h1 कितना हो गया, h के बराबर हो गया। इतना तो आगे समझ में हम लोग को। अब हम लोग को देखिए ये दूरी निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये रेंज है एक्चुअली में देखा जाए एक तरह से, अगर आप देखें तो ये d है एक्चुअली। तो इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पे पता है √2gh, और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे तक आने पर इसे कितना समय लगेगा ये पता कर ले, तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये d हमें अगर निकालना है तो जरा देखते हैं हम लोग, इसमें अगर हम लोग को यहाँ पे d निकालना है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग रब कर दें। अभी इसका हमें फिलहाल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये h1 की वैल्यू हम लोग ने h यहाँ पे निकाल ली है, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी सब पता है। ये वैल्यू कितनी है √2gh, ये, और ये हाइट कितनी फॉल कर रहा है यहाँ पे 3h फॉल कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर इसे टाइम कितना लगेगा ये हम फाइंड कर लें। तो वर्टिकल मोशन के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए अगर देखें तो टाइम निकल पाएगा हमारे पास। तो वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करें तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt² लगा दीजिए यहाँ से। तो s की वैल्यू कितनी है 3h, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g मल्टीप्लाइड बाय t²। तो ये वैल्यू कितनी आ गई cx 6h बाय g की वैल्यू आ गई t। तो यहां से यहां तक आने पर इसको जो टाइम लग रहा है, जो d डिस्टेंस, वो कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ux मल्टीप्लाइड बाय t, तो वैल्यू हो गई 2gh, और t की वैल्यू कितनी हमारे पास, t की वैल्यू है √6h बाय g। तो आप यहां से अगर देखें तो g से g कैंसिल हो जाएगा, और ये h इधर आ जाएगा, ये h और ये भी h हमारे पास है, तो ये h आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास d बाय h की वैल्यू कितनी आ गई √12, ये 12 हो गया ना, √12। √12 का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट मींस ये वैल्यू आ गई 2√3। तो d बाय h की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है हमारे पास, तो वैल्यू गिवन है 2√3। तो ये डी आंसर भी करेक्ट हो गया।
तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बट बी ऑप्शन करेक्ट नहीं। भाई इधर की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो ये यहां से देख के पता कर सकते। तो क्वेश्चन देखिए इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कई जगह कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी से हैं, जो हम लोग बहुत ही नॉर्मल कैसे भी पढ़ते हो, सारे नोट्स में हम लोग के लिखे रहते हैं। थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।